गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम क्लास टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज जो है हमें पढ़ना है आपका कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर हमने जो है अभी आप तक आपको फैक्टराइजेशन बता दिया है और उसके नेचर बता दिए, मतलब जो है पेयर, लाइनर पेयर या इक्वेशंस कैसे नेचर उनके होते हैं। स्क्वायर रूट उसके समान होंगे, असमान होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, है ना। इतना हम बता चुके हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पिछली देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी, है ना, मोबाइल होगी या किसी से लेके पिछली वीडियो देख लोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। बाकी तो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं एक क्वेश्चन से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी सारी बातें होती रहेंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3। ये कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 लिखा है और इसे हमें जो है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। अगर हम हिंदी में बोलें तो कहता है कि इसे पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए, वो भी कब, जब यह एग्जिस्ट करे, तब एग्जिस्ट करना चाहिए और तब ये हल होगा। एग्जिस्ट कैसे पता चले कि ये करेगा? एग्जिस्ट करेगा जब इसकी रियल रूट जो है वो रियल होंगे। रियल मतलब वास्तविक या परिमेय, है ना। और वास्तविक के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा और सी निकालना पड़ेगा। ये हम बता चुके हैं आपको, ए बी सी निकालना बता चुके हैं। अब इनके अकॉर्डिंग एक डी निकलता है और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और तुरंत बी की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद 4 और ए की वैल्यू लिखेंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 49 और यहाँ पर लिखेंगे 4 दूनी 8 त्रिक 24 और कुल मिला के आया 25। 25 जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है। जैसे ही d का मान 0 से बड़ा होगा वैसे हम लिख देंगे कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एग्जिस्ट, है ना। एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों एग्जिस्ट होगा? क्योंकि 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है तो रूट क्या है? जो है अनइक्वल है और रियल है। और जैसे ही अनइक्वल और रियल होंगे वैसे ही क्या करेगा? एग्जिस्ट कर लेगा, ठीक है। अब एग्जिस्ट होने के बाद जो है आपको क्या करना है? स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना उतार लो, ये एग्जिस्ट लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं फार्मूले पे। एग्जिस्ट करने के बाद आपको इस इक्वेशन को फिर से लिखना है। इक्वेशन आपसे कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3। ये तो कह रहा है, अगर हम देखिए स्क्वायर पहले ही कहता है कि पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए या कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। तो कंप्लीट स्क्वायर कब बनेगा? जब आपके सामने ये लिखा होगा, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो और या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हो। दो में से एक कंडीशन होगी तभी आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। यानी यहाँ बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वही इसे बनाना है। या तो ये प्लस बी बनना चाहिए या तो ये माइनस बी बनना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा है? 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है? ए स्क्वायर। तो जब 2x को हम ए स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो यहाँ से 2 हटाएंगे, तभी तो x स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर के बराबर। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सभी को 2 से भाग दे देंगे। कठिन लगा? कुछ नहीं लग रहा है कि लग रहा है? अब आपका जो है नई लाइन आपको मिली x स्क्वायर माइनस में 7x/2 मिला। क्लियर है ना। और उसके बाद प्लस में 3/2 ऐसे लिख दो। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस लगा है यानी हमें ये फार्मूला लेके चलना है। अगर प्लस लगा होता तो हम ऊपर वाला फार्मूला लेते, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम ए फार्मूला ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक मिल गया, यानी इनका काम खत्म। क्लियर? अब उसके बाद माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा, एक वो भी खत्म हो गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पर तो 2 नहीं लिखा है तो आप 2 लिख दीजिए। अब सोच रहे होगे अपने मन से लिख दिए, तो जब 2 लिखे हो, गुणा किए हो तो 2 से भाग दे दो, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 2 से गुणा 2 से भाग कट के 1 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
हमारे कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू 5 लिखा है तो इसमें अगर आप 4 जोड़ रहे हो तो 4 इधर भी जोड़ दो, इसके इक्वेशन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगर इस x इक्वल टू 5 को अगर आप 4 से इधर भाग गुणा कर रहे हो तो 4 से भाग दे दो, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे इसे लिखो x इक्वल टू 5, चाहे इसे लिखो 4x इक्वल टू 20, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको अगर 2 से गुणा किए हो इस 2 को लाने के लिए तो आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ रहा होगा। अब फिर से अगली लाइन क्या कहती है? आपने लिख लिया a स्क्वायर, एकदम सही है। माइनस आपने कहा तो माइनस भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 2 लिखा तो आपने 2 भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर a लिखा, आपने यहाँ a किसको माना है? x को, तो हमने x भी लिख लिया। ये 2 चला गया, ये x चला गया, बाकी बचा क्या? 7/4। 7/4 ही तो बचा। तो जब बचा है तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन में है तो लिखना पड़ेगा। अब ये 7/4 किसकी जगह पे लिखा है? b के जगह। बिल्कुल, इस 7/4 किसके जगह पे लिखा है? b के जगह लिखा है कि नहीं? अब हमें मिला क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया। अब क्या चाहिए? b स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर नहीं दिया, दिया नहीं दिया। लेकिन जब नहीं दिया तो बस वही काम हमें भी करना है। b स्क्वायर जो नहीं दिया उसे आपको जोड़ लेना है। b स्क्वायर हमने जोड़ लिया। अब आप सोच रहे हो जोड़े क्यों? तो जब जोड़े हो तो घटा दो, बराबर बात बराबर हो जाएगी। जितना उधर किए हो उतना इधर हो जाएगा। लो, घट गया। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ हमने गुणा भाग किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हमने जोड़ दिया, घटा दिया, कट के 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हुआ ना? अब ये मत सोचना कि अभी हम काट के 0 कर देंगे, बस खाली एडजस्ट करना है, खाली स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर बनाने के लिए b की कमी थी, इस वाले b की कमी, तो हमने b को लिख लिया। b कहाँ से आया? यहाँ से। ये कहाँ से आया? यहाँ से। समझ जाओगे? क्लियर? ये आपस में जुड़े एक दूसरे से, हमने मन से नहीं लिख देना 4/7 सब में लिख के दे दिए, इसी से बने एक दूसरे से। क्लियर? आगे बचा हुआ क्या? ये 3/2 ऐसे सेम ऐसे लिख दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, अगला क्वेश्चन फिर देख लेना। इनको अगर हम यहाँ से देखें और इनको हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? खुद देखो यहाँ क्या लिखा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इनका मतलब होता है a माइनस b की होल स्क्वायर। तो हम भी लिख दिए a माइनस b। a के जगह पर आप लोग अभी खुद ही बताओ x लिखा हुआ है और b के जगह पर 7/4 लिखा है। यही तो है ना? तो इतना तो एक लाइन में एडजस्ट हो गया। स्क्वायर चाहिए था, हमें स्क्वायर मिल गया। लेकिन ये जो बचा हुआ, ये इनकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। कैसे? 7 का स्क्वायर मतलब कितना? 49, और 4 का स्क्वायर मतलब कितना? 16, और प्लस में 3/2 ऐसे लिखा रहने दो। इतना उतार लो, फिर हम आगे चलें। एक तो ये लिखा है, ऐसे लिख लो। ये लिखा है, ऐसे लिख लिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बराबर लगा है। ये माइनस है ना, इस माइनस को उठा के उधर रख दिए। अब क्या हुआ? 49/16 हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला क्या लिखा? प्लस में 3/2, तो इसको लाए तो इधर क्या कर लिए? -3/2। इतना तो कर ले जाओगे तो कक्षा 4 में पढ़े हो ना, x + 2 = 0, तो x = -2, उधर ले गए तो माइनस हो गया। वही तो किए हैं। तो 4-5 की चीज़ें हैं, कन्फ्यूज ना हो। अब इसमें क्या करना है? इनको हमें जोड़ना है। तो भिन्न जोड़ना तो आता ही है, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, या तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इन्हें 18 से गुणा कर दो। 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बराबर हुए कि नहीं हुए? अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, और ये एक सुबह शाम कह सकते हैं इसे, ये एक बार ये और एक बार ये। हुआ कि नहीं हुआ? अब तो नहीं भूलोगे। अब उसके बाद हम इसे घटा लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 4x ये समथिंग ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे, इसे घटाओगे तो 25/16 आएगा। ये जैसे स्क्वायर इधर हटेगा, ध्यान दो, यहाँ पर आप लिखोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर रूट बोथ साइड की बात करेंगे वैसे तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कहेगा कि x माइनस 7/4 जो लिखा है वो हो जाएगा √25/16। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, x माइनस में 7/4 हो जाएगा और ये बनेगा प्लस माइनस
25 का बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, और 16 का बाहर निकलेगा तो 4। क्या ये भी बताना पड़ेगा? √25 √16 को बाहर निकालना बताना पड़ेगा क्या? बताना पड़ेगा। अरे भाई हम स्क्वायर रूट कई बार पढ़ चुके हैं। अगर 25 निकालना है तो 25 5 एकम 5, जहाँ 2 बार है उसे बाहर निकाल के खाली, जैसे 25 लिखा इसे बाहर निकाल के एक बार लिख दो जो 2 बार है। जैसे 16 लिखा था, 16 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 2 बार है तो इसे 1 लिख दो, ये 2 बार है तो इसे 1 लिख दो, 2 दूनी 4। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। और इसका वर्गमूल निकाले 25 का तो 5 आया, और इसका वर्गमूल निकाले तो 4 आया। और ये तो आता ही है, ये भी कक्षा 4-5 में हम लोग खूब पढ़े हैं जी लगा के, है ना। हमारे स्कूल के बच्चे तो बहुत पढ़े हैं, हाँ भर पाए हैं, फील्ड में दौड़ा दौड़ा के पढ़े हैं बेचारे, है ना। कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन अब बंद हो गया, फिर हाल आ गया, यहाँ पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमें ये पता रहता है कि -x का स्क्वायर करोगे तो +x भी आ सकता है, आएगा कि नहीं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों वैल्यूज क्या सेम ही है। देखो -x का स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर का भी मान प्लस, दोनों का मान प्लस आया कि नहीं आया। तो इसलिए जैसे स्क्वायर रूट निकालोगे वैसे तुरंत क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। क्लियर है ना। अब एक बार जब आप वैल्यू प्लस की लोगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू जो आप लोगे तो लिखोगे x - 7/4, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, केवल 5/4, प्लस में 5/4 लिखोगे ये। अब ये माइनस है तो इसको उधर लेके चले गए, और जैसे ही उधर लेके जाओगे वैसे ये वैल्यू फिर से देगा 5/4, और ये इधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 7/4। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, और ये ऊपर वाला एक बार, यानी कुल मिला के ये 12/4। और अगर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। अब बताओ, कोई डाउट है इसमें? हमने क्या किया, केवल x की वैल्यू निकाली है, वो भी बस केवल एक पॉजिटिव को लिख के, ठीक है ना। अब अगर हम निगेटिव लिखना चाहें तो इधर आ जाओ, इनका कोई मतलब है नहीं, आप देख चुके हो, जानते भी हो, यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आपको निगेटिव वैल्यू लोगे, आप अगर निगेटिव वैल्यू लोगे तो x माइनस में 7/4 जो लिखा है उसका मतलब हो जाएगा आपका माइनस में 5/4। वहाँ पर क्या लिखे थे, प्लस में 5/4, यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइनस में 5। इतना ही अंतर है। अब ये इधर जाएगा तो ये तो प्लस में ही रहेगा, तो लिखेंगे 7/4 माइनस में 5/4, यानी x = 7 - 5/4, यानी कुल मिला के क्या बचेगा, 2/4। कटेगा तो क्या आएगा, 1/2। समझ में आया। x की 2 वैल्यू होगी। हमने कई बार बताया आपसे कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो x के 2 मान आएंगे, एक मान में 3 मिल गया और एक मान में 1/2 मिल गया। कोई डाउट है? क्लियर है ना। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर इक्वेशन को सरल करना। हाँ, अब पूर्ण वर्ग इजी नहीं, लेकिन इजी है थोड़ा सा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो। ये उतार लो, फिर एक क्वेश्चन हम इसी पे और बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस में x माइनस में 4 लिखा हुआ है। 2x² प्लस में x माइनस में 4। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉजिक। यहाँ पर x² है, हमें बनाना है a² के आगे 2 लिखा नहीं होना चाहिए, तो हम पहले ही काम कर देते हैं, 2 को गायब कर देते हैं। एक मिल गया। अरे भाई जाहिर सी बात है, एक जगह कहीं खड़े हो, आपको अयोध्या जाना है, अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो आप जिससे भी पूछोगे वही कहेगा भैया इधर अयोध्या है, फिर 10 मिनट बाद पूछे फिर इधर अयोध्या है कि नहीं है। तो हमेशा एक ही जवाब देगा, क्या इधर है, चलना नहीं बताएगा, ठीक है ना। लेकिन टीचर्स क्या होते हैं, पकड़ के चलते हैं तुम्हारे साथ, अंगुली पकड़ के। नहीं जाओगे तो घिरा ले जाएंगे, नहीं चल पाओगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। याद रखें, हमेशा याद रखें, नहीं आता एक स्टेप बढ़िए, सोचिए इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। अपने आप आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा कि एक को इसको हटाना है, 2 लिखा तो 2 से भाग दो, 3 लिखा तो 3 से भाग दो, 4 लिखा तो 4 से भाग दो, पहली लाइन मिल गई। मिलेगी नहीं। अब जब इसे भाग दे रहे हो तो भाई सभी को भाग देना, क्योंकि अगर केवल इन्हें भाग दे के छोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, ये तो कट गया, मिला क्या x², यहाँ पर क्या मिला x/2, और यहाँ पर क्या मिला, केवल 2, ये कट गया, 2 ही तो मिला। अब हम पहुँच गए दूसरी लाइन में। अब हमें जो है फार्मूला किसका मिल रहा है, a² प्लस 2ab का और प्लस b² का, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर प्लस लगा, इसलिए ये फार्मूला चाहिए। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस का फार्मूला चाहिए था। इतना तो समझ जाओगे। अब हमें देखो, ध्यान दो, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे आप लोग।
ए लिखा लिख लिए, ये वाला 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है। अच्छा आप लोग इसे मत देखना है कि हम इसे यहाँ क्यों लगा दिए, क्योंकि x इसमें नहीं है, a इसमें है, इसमें नहीं है। अगर a इसमें होता तो हम इसे लेकर चलते, इसीलिए हम ये वाला साइन देख रहे हैं, क्योंकि इसमें a b दोनों है, इसमें a लिखा हुआ ऑलरेडी। समझ में आया, a मतलब x है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो हमने लिख दिया, हमें ये वाला 2 चाहिए तो हमने 2 लिख लिया। 2 आया कहाँ से, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 से गुणा, 2 से भाग, एक स्टेप में ये, एक स्टेप में 2 से भाग दिए, यहाँ पर 2 लिखा था, 3 लिखा होता तो 3 से भाग देते। दूसरे स्टेप में यहाँ 2 नहीं है तो हमने 2 से गुणा भाग कर दिया। 2 स्टेप हो गए, याद हो गए। 2 स्टेप हमेशा सब में लगाना, याद रखिएगा सब में लगाना है। एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 लिखा होगा, नहीं तो सब में लगाना है। क्लियर, लिखा होगा तो उसे बाहर निकाल लेना, बाकी सब लिख देना, नहीं लिखा तो गुणा भाग कर लेना, ठीक है ना। आगे ये वाला x लिखा तो हमने x लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इनका कंपेयर करें तो हमने ये ऑलरेडी लिख लिया, ये ऑलरेडी लिख लिया। अब बचा क्या, केवल यही तो बचा। तो ये 2 दूनी 4, यानी बचा क्या 1/4। नीचे है भाई तो 1/4 होगा, ऊपर होता तो केवल 4 हो जाता है। अब आप ऐसे मत लिख देना कि ऐसे 4 बचा तो हम उठा के 4 लिख दिए, तब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो जब डिनोमिनेटर में 4 रहेगा तो ये 1/4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इनसे तुलना कर रहे हैं, फिर से a हो गया, 2 हो गया, a हो गया, बचा क्या b, और b की जगह लिखा क्या है 1/4, और आपको चाहिए क्या b स्क्वायर, तो फिर से लिख दो b, और स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लिख दो। अब एक बार जोड़ दियो तो एक बार घटा लो, यार इतना करने में क्या जाता है, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। हमें तो नहीं लगता कुछ है कि है, बस b के जगह पर जो लिखा था उसे ऐड किए और जो लिखा था उसे घटा दिए। कुछ दिखा नहीं दिख रहा ना। चलिए आगे, जो बचा है वो लिख लिए, हो गया। अब यहाँ से तो हमें लगता है कि आप लोग जानते हो कैसे, ये पूरा एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फार्मूला बन रहा है x प्लस में 1/4 की होल स्क्वायर का, बना कि नहीं। ये दोनों माइनस है, आपका अपोजिट में जाएगा तो 1/4 की होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में क्या बनेगा 2। क्लियर। अब यहाँ से हम एक लाइन और बढ़े आगे तो हमें मिला 1/x यानी 4, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/16 प्लस में 2 हुआ 16 दूना 32, 32 और 1 33, डायरेक्ट लिख दे, समझ जाओगे। चलिए इतना जोड़ना घटाना तो आता है ना, नहीं आता थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ये मिलेगा आपका x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर, और ये मिलेगा 33 बटे कितना 16। अरे यहाँ पर एक मान लो, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, तो एक एक कम 1, 16 दूना 32 और 1 33, वही हमने लिख दिया। क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाओगे वैसे यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर हटा लोगे तो यहाँ पर आपको लगा देना है प्लस माइनस √33/16। ये हो गया। अब ये 16 है, ये बाहर निकलेगा, लेकिन 33 नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 33 का गुणनखंड कर रहे हो, कहाँ कर दें, यहीं कर दें, 33 का गुणनखंड कर रहे हो तो ये तो निकलेगा, लेकिन ये देखिए इसमें एक ही पेयर है, 2 नहीं बन रहे हैं। तो जब 2 बन ही नहीं रहे तो बाहर निकलेगा ही नहीं। अब जब 16 आप लोगे तो वो तुरंत 2 पेयर बनाएगा। देखो ये 2 और ये 2 बनाए कि नहीं, तो एक बार ये वाला 2, एक बार ये वाला 2, 2 दूनी 4। क्लियर है, बताइए समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये जो 2 पेयर बन रहे हैं ये वाले, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे पुट कर देना है x माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। 16 बाहर निकला तो कितना बना 4। कैसे बना आप देख चुके हो, यहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, एक बार आप निगेटिव वैल्यू लोगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद तो जान ही जाओगे कि नहीं जान पाओगे। चले इतना उतार लीजिए, हम आगे बता। इसको लिखना है x माइनस 1/4 इक्वल टू √ प्लस माइनस 33/4। यही तो लिखा है। देखो यहाँ से थोड़ा सा इजी है, क्या है ध्यान दो, ये आपका लिखा हुआ माइनस में इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो आपको लिखना है x इक्वल टू 1/4 फिर प्लस माइनस √33 कितना, पहुँच गए ना। डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा है, तो आपको फिर लिखना है x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ये एक बार, इतना तो आपको एकदम आ गया होगा। यहाँ पहुँच गए। अब आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे और एक बार निगेटिव वैल्यू लोगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू
तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 33 अपान में कितना 4, एक आंसर आ गया। और एक बार निगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1 माइनस 33 अपान में कितना 4। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ये जोड़ के 34 लिख दो, गलत हो जाएगा। रूट कभी भी अदर नंबर में नहीं जुड़ेगा, है ना, लिख लो इतना। तो चले फिर हाँ, ये आपका कहता है कि लिखा हुआ 4x² प्लस में आपका लिखा हुआ है 4 रूट 3x और फिर ये आपका लिखा हुआ है 3, इसका टू कितना लिखा हुआ 0। हमने क्या कहा था, ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सेंस लगाओ। पहले हमने क्या कहा था कि इसको सिंगल बना लो। यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो तुरंत आप 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। अब इतना इजी नहीं समझ पाए तब क्या समझोगे बताओ, कुछ समझ पाओगे? हमें तो नहीं लगता। पहुँच गए यहाँ, पहुँचे कि नहीं? यहाँ भी 4 4 कट रहा है, इसे भी काट दो, काहे लिखा रहे हैं। चलो बताइए, है जी कि नहीं है? फार्मूला प्लस लगाया तो प्लस का फार्मूला बनेगा, और प्लस का फार्मूला कहता क्या है, प्लस का फार्मूला लिख लो कहीं बगल में, a² प्लस 2ab और प्लस में क्या b²। ये ना कंफ्यूज हो कि पहले हमने a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा था, मतलब वही है, बस 2ab बीच में आ जाता है तो हमने बीच में लिख दिया कि आप मिलाते रहिए, कंपेयर करते रहिए, ईजी लगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमें a² मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमें 2 नहीं दिख रहा है। तो जब 2 नहीं दिख रहा तो हमने क्या कहा था, अपने मन से 2 ढूंढ लो, क्या प्रॉब्लम, 2 मिल गया। क्लियर? अब फिर से लिख लो नीचे लाइन में x² 2a की जगह क्या लिखा हुआ x, यानी a मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 3 चीज़ें मिल गई। अब यहाँ बचा क्या, ये और ये निकल गया, बचा क्या √3/2, √3/2 ही तो बचा। तो b के जगह पर हो जाएगा जो बचा वो सब, कंफ्यूज ना हो, जितना बचा वो सब लिख दो, 7/8 9/10 12/15 जो कुछ है सब हो जाएगा। अब अगर ये आप लिख चुके हो तो आप फिर से इन्हें मिलाइए, ये क्या लिखा b, ये क्या लिखा है √3/2, तो b की वैल्यू कितनी √3/2 मिल गई कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए b², बस फट से हम तुरंत बिना देखे बिना सोचे फट से लिख दो b²। एक जोड़े तो एक घटा दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, घटा दिए। क्लियर? अब उसके बाद ये जो बचा वो, अब बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम बढ़िया फार्मूला बन रहा है, x प्लस √3/2 की होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हम प्लस लगा देते हैं, ये लिख देते हैं √3/2 की होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये भी कितना लिखा हुआ 3/4, ये कट के कितना आ जाएगा 0, आया कि नहीं। अब इतना उतार लो, फिर हम आगे बताएं, एक लाइन और है। यहाँ पर हमें 0 मिला है, ये कहता है कि x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 है, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तब भी 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर नहीं किया जा सकता, ना ही 0 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो उसमें x इक्वल टू मिलेगा -3/2। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको 0 मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी दोनों वैल्यू एक ही जैसी आएगी। समझ में आया? अगर कहीं इधर 0 मिल जाए तो इसका मतलब इसकी दोनों वैल्यू एक ही जैसी आएगी। क्लियर? क्यों आएगी ये भी कहो बता दें। यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे आ जाओ, ये स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखा हुआ, 2 बार हो गया। हमने क्या कहा था, एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो, ऐसे तो पहले लगाते थे। तो एक बार जब इसको 0 किए तब आपको क्या मिला, x इक्वल टू -√3/2 मिला कि नहीं मिला, और इसको 0 किए तब भी यही मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या आती है सेम, कब, जब यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है ना। तो इतना और उतार लो, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हमारे बहुत सारे वीडियोज़ को देखने के लिए, इसके आगे के सिलेबस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आज के लिए बस इतना।